दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से इस आग को मत ठंडा होने दीजिए। ये पहली चुनौती है इनके लिए और ये इनके सियासी कफन में आखिरी कील बनके गिरेगी। इस बीजेपी को पनिश कर सके कि अगर ये देश के लोगों की आवाज नहीं सुन सकती तो ये हमारे किसी भी तरह से हमारी वोट और किसी भी तरह हमारे कृपा की बिल्कुल भी भागीदार नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस बात को याद करना चाहता हूं कि बंगाल और पंजाब का एक बहुत गहरा रिश्ता है। आजादी के संघर्ष में जब गदर पार्टी का उदय हुआ तो हमें अच्छी तरह से याद है कि बंगाल के क्रांतिकारी वीर रास बिहारी बोस हमारे करतार सिंह सराबा की गदर पार्टी को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने के लिए आए थे। हम इस बात को भी याद रखते हैं कि भगत सिंह के साथ जतिन दा ने 63 दिन की भूख हड़ताल रख के शहादत दी थी। और हमें इस बात का भी बिल्कुल याद है और ये रिश्ता इतना गहरा क्यों है कि जब सैंडर्स को ठिकाने लगाकर भगत सिंह निकले थे तो उनको पनाह बंगाल की धरती ने दी थी, वो यहीं पे रुके थे। तो साथियों, जब आज इस धरती पे आए हैं तो हम आज उस दौर में आए हैं जब 100 दिन के ऊपर से हम लोग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब का किसान मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष में भी विराजमान है। ये 3 कानून जो देश की खेती को, देश की जमीन को और देश के गांव को कॉरपोरेट के हवाले करने जा रहे हैं। ये देश की अन्न सुरक्षा, जिसको हम खाद्यान्न बोलते हैं, अनाज बोलते हैं, उसकी सुरक्षा को बड़े कॉरपोरेट के हवाले करने जा रहे हैं। और जो तीसरा कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया है, उस कानून के साथ अकेला किसान ही नहीं, इस देश के हर उस आदमी को जो आज भुखमरी की कंगार पे है, उसको मौत की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। आपको मालूम होगा कि आज हंगर इंडेक्स में हमारे देश का नंबर 93 है 107 में, और जो कानून ये बनाकर इस देश पे लागू कर रहे हैं, इस कानून में इस देश के बहुत बड़े हिस्से को अनाज की जो गारंटी है उससे बाहर कर दिया जाएगा। पीडीएस को पहले ही जो जब तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो अनाज दिया जा रहा है उसको खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हम लोग साथी बांटकर बोलेंगे, दूसरे 2 नाव पे हमारे दूसरे किसान नेता जरूर आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो लड़ाई वहां पे हमने शुरू की है, ये लड़ाई देश के गांव को बचाने की, देश की खेती को बचाने की और इस देश को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई का जो मैसेज है वो आज हम पूरे देश में फैला रहे हैं। जब हम लोग पंजाब से निकले थे तो हमें मालूम था कि ये लड़ाई लंबी है। हमारा सामना एक ऐसी फाशीवादी हुकूमत से है जिसने कोरोना के पीरियड में, कोरोना काल में इस देश के कॉरपोरेट और इंटरनेशनल कॉरपोरेट को मुनाफा देने के लिए इस देश को एक किस्म से अपना एजेंडा, इकोनॉमिक ऑफेंस हमारे ऊपर थोप दिया। कृषि कानून लाए, 8 से 12 घंटे की काम दिहाड़ी को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे किया गया। वेज लेबर लॉज को अमेंड करके वेज कोड हमारे ऊपर थोप दिया गया और ये सारा कुछ विकास के नाम पे किया जा रहा है। ये एक ऐसी हुकूमत है जिसने जुमलों के फूलों की दुकान सजा रखी है और ये जुमले के फूल लेकर ये आज बंगाल में आए हुए हैं। ये फूलों में कुछ भी सुगंधी नहीं है। हम आपको ये कहना चाहते हैं, हम पूरे देश में जा रहे हैं और बंगाल में इसलिए आए हैं कि आप इनके जुमलों में मत आ जाना। इस हुकूमत को फिनिश करने की जरूरत है। ये एक ऐसी बेरहम पत्थर दिल हुकूमत है जिसको डेमोक्रेसी की कोई चिंता नहीं। हमने इनको इसलिए सेंटर में सत्ता दी थी कि देश को संविधान के मुताबिक चलाया जाएगा, लेकिन इन्होंने संविधान के सभी कायदे कानून ताक पे रखकर अपना फाशीवादी एजेंडा आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है।
और इस देश को धर्म जात के नाम पे पाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस देश के खेत खलियान और सभी कुछ, रेलवे से लेकर जहाज तक सभी कुछ बिग कॉर्पोरेट को बेचने की कोशिश की जा रही है और इसको विकास बोला जा रहा है। ये देश धरातल की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग आपको कहना आए हैं कि जो चिंगारी, जो एक आग हमने सुलगाई है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से, इस आग को मत ठंडा होने दीजिए। ये पहली चुनौती है इनके लिए और ये इनके सियासी कफन में आखिरी कील बनके गिरेगी। इस बात को आह्वान करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन 3 कृषि कानूनों को समझिए और इसका क्या इम्पैक्ट हर आदमी के ऊपर होगा, बंगाल की खेती के ऊपर क्या होगा, इसको बंगाल के देहात तक लेकर जाइए, हर झुग्गी, हर किसान के खेत तक लेके जाइए, ताकि हम लोग इस बीजेपी को पनिश कर सके कि अगर यह देश के लोगों की आवाज नहीं सुन सकती तो ये हमारे किसी भी तरह से हमारी वोट और किसी भी तरह हमारे कृपा की बिल्कुल भी भागीदार नहीं है। इसको पुनिश करना जरूरी है और बंगाल की धरती से हम ये आस करते हैं कि जो पंजाब और बंगाल का गहरा रिश्ता है, अगर ये गहरा रिश्ता आज भी उछल जाए तो इस देश में एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा तब्दीली का रास्ता खुल सकता है। तो आइए साथियों, हम लोग आपसे ये विनम्र बेनती करते हैं कि आइए आगे बढ़े और इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। यह जरूरी हो चुका है। अगर हम लोग नहीं ये आंदोलन खड़ा करेंगे तो इस देश का खेत, इस देश का किसान, इस देश का खेती और मजदूर ये कॉर्पोरेट का शिकार बनने जा रहा है। उम्मीद है कि आप इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे और इस इलेक्शन में बीजेपी को जरूर पुनिश करेंगे ताकि इनको इनकी औकात दिखाई जा सके। धन्यवाद साथियों, समय के भीतर मेरे को रहने के लिए किया गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और क्रांति करिए अभिवादन। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।